झूमताना झूमताना एक स्त्री के जीवन का आरंभ उसके पिता के घर में अवश्य होता है, किंतु उसकी जीवन धारा का समापन उसके पति के घर में हो तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। एक स्त्री के अस्तित्व की संपूर्णता उसके पति के साथ में होती है और यही कथन पति के लिए भी सत्य होता है। क्या आप हमारे पिता के घर में निवास करके अपने पति के दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? और यदि नहीं तो क्या आप हमें ऐसे ही अपरिपूर्ण रखेंगे? नहीं पार्वती, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारे सुख में अपने सुख को समाहित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम्हारा कथन सत्य है। हम इसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके भोलेपन में ही आपका जीवन दर्शन छुपा हुआ है। प्रभु, हम कैलाश प्रस्थान अवश्य करेंगे, किंतु एक रीति अनुसार। विदाई की भी एक मर्यादा होती है। अब आपको सर्वप्रथम पिताजी को विदाई की सूचना देकर कन्या की विदाई की अनुमति लेनी होगी। नंदी, हिम नरेश को जाके सूचित कर दो, हम पार्वती के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी प्रभु। इतने अंतराल के पश्चात भी हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। मृत्यु प्रत्येक क्षण हमें समीप आती प्रतीत होती है। शिव और पार्वती के विवाह उपरांत हमें अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए। गुरुदेव, अब आप ही इन समस्याओं का कोई हल निकालें, क्योंकि आपके द्वारा महादेव को दिए गए वचन के कारण ही हम हिमावन के राज्य पर आक्रमण नहीं कर सके। हाँ, ये सत्य है।
सत्य है तारकासुर कि हमने वचन दिया था, किंतु तुम भूल रहे हो कि वो वचन हमें तुम्हारी मूर्खता के कारण विवश होकर देना पड़ा था। यदि उस दिन हमने ये कार्य नहीं किया होता ना, तो तारकासुर आज तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े सौर मंडल में भ्रमण कर रहे होते और तुम अपनी मृत्यु की याचना कर रहे होते और तुम्हारे शरीर के खंड खंड हो जाने के पश्चात भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती। असुरराज, आचार्य के दिए हुए वचन के कारण आपके हिमावन के राज्य में जाने पर अवश्य अंकुश लगा है, किंतु कोई और तो हिमावन के राज्य में जा सकता है। कोई और जा सकता है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है चक्र? कौन है वो जो हिमावन के राज्य में जा सकता है? और कौन? वही जो अपराजित है, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। महाबलशाली, महाप्रकर्मी शुंभ, निशुंभ। बहुत दिनों के बाद अति उन्मादक संदेश सुनाया है तुमने चक्री। महान सूचना दी है तुमने हमें। हम उस शुंभ और निशुंभ से अवश्य मिलेंगे। पुत्री, आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसकी प्रतीक्षा हर कन्या को होती है। अब तुम्हें एक स्त्री और एक पत्नी की भूमिकाओं को संतुलित करना होगा। तुम्हारे हर कर्तव्य, हर दायित्व से तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद जुड़ा रहेगा। आज के बाद तुम हर वो कार्य करोगी जो तुम्हें अपनी माँ और अपने परिवार से संस्कार में प्राप्त हुआ है। उनका मान रखना पुत्री, खुद का मान रखना। हमारे माता पिता का सम्मान ही तो हमारा जीवन है माँ।